बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTI 201 के लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। मैक्सिमम से आप वाकिफ तो होंगे, जो सबसे ज्यादा मिकदार किसी भी चीज की होती है उसको हम मैक्सिमम कहते हैं। लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा फर्क है। ये एब्सोल्यूट जो है ना, इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी डोमेन सेट दी हुआ है और उसमें जो सबसे बड़ी जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। जैसे आप ले सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटी है वो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ना आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम देगी, क्योंकि इससे बड़ी कोई चोटी है नहीं। तो ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। चले फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल ऑन ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज सेड टू हैव एन डी absolute or global maximum value on D if there is some point x naught y naught of D such that the value of f on D किस तरह f of x naught y naught greater than f of x y for all y x y in the x y belongs to D। यानी कि उस सेट में जितने भी x और y है ना, जितने भी वैल्यूज है बाकी वो तमाम वैल्यूज ये जो x नॉट y नॉट है इस पे एवेल्युएट किए गए फंक्शन की वैल्यू से कम हो तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं होगी। जैसे पहाड़ी सिलसिले हैं, आपको पता है कि K2 भी है लेकिन K2 दूसरे नंबर पे है, ठीक है। K2 की हाइट कम है और माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज्यादा है, तो वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम है क्योंकि उससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आगे relative extremum or absolute extremum. If f has relative maximum or relative minimum at x naught y naught, then we say that f has relative extremum at x naught y naught। यानी किसी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो तो हम उसको एक्सट्रीमा कहते हैं, यानी कि उसके एंड पॉइंट्स। एक्सट्रीम क्या कहते हैं? इंतहा की हद, यानी कि उससे आगे नहीं है कोई चीज, तो इसको हम एक्सट्रीमम कहते हैं। अगर हमने दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को एट ए टाइम यूज करना है तो उसके लिए हम एक्सट्रीमा यूज करते हैं कि सिर्फ एक्सट्रीमम, ठीक है। आगे एब्सोल्यूट मिनिमम, जिस तरह था कि उस यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट पे सबसे बड़ी वैल्यू हो, इसी तरह अगर एक्स नॉट वाई नॉट पे सबसे कम वैल्यू हो कि उससे कम वैल्यू को हो ही ना सके तो हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है सेम ऊपर वाली की तरह। इसमें सिंपल फर्क क्या है कि इस पे ये जो फंक्शन एवेल्युएट हुआ है एक्स नॉट वाई नॉट पे, इसकी वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से कम होगी जो उसकी डोमेन में दिए होंगे, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव से मुराद ये है कि आपने कोई इंटरवल सा ड्रा किया है और उस इंटरवल के अंदर आप कहते हैं कि वन वेरिएबल की बात करूं, वन वेरिएबल में हम इंटरवल कहते थे, और जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं तो टू वेरिएबल में आपको पता है दो वेरिएबल चेंज हो रहे थे तो हम डिस्क की बात करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द फंक्शन f इज सेड टू हैव ए रिलेटिव मैक्सिमम एट सम पॉइंट x नॉट y नॉट ऑफ इट्स डोमेन इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क k सेंटर एट x नॉट y नॉट एंड ऑफ रेडियस r। यानी कि आपको पता है कि एक डोमेन दिए उसमें एक ओपन डिस्क होगी, ठीक है, और उस ओपन डिस्क में अगर आपके फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है बाकी तमाम जो यानी कि पॉइंट्स हैं उनकी निस्बत, तो हम कहेंगे कि वो लोकल मैक्सिमम है। ये आपको वो बता रहा है कि ओपन डिस्क किस तरह है। ओपन डिस्क से मुराद ओपन डिस्क और ओपन सर्कल, यानी कि सर्कल और डिस्क में क्या फर्क होता है? जो सर्कल होता है उसको पता है कि आपकी सिर्फ उसकी आउटर लाइन इंक्लूड होती है, और जो डिस्क होती है उसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट होते हैं ना वो सारे इंक्लूड होते हैं। और ओपन डिस्क का मतलब ये है कि आपका ये जो रेडियस है ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसके इंटीरियर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे। और के कोई भी आपका डोमेन की कोई एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट से मुराद कोई भी डोमेन की डिस्क हो सकती है, ठीक है। और उस डिस्क में एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है बाकी पॉइंट्स की निस्बत, तो वो हम कहेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है। इसी तरह लोकल मिनिमा की वैल्यू, लोकल मिनिमा किस तरह होगा? उसमें आपके उस पॉइंट पे वैल्यू सबसे कम होगी बाकी तमाम पॉइंट्स की निस्बत, और बाकी ओपन डिस्क उसमें बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ये नीचे हम देख भी लेते हैं।
ये लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम देख लें। ठीक, ये नीचे आपको तस्वीर दिखाई, मैं आपको एक अच्छी सी तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है कि इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ठीक है, और ये आपका फिर रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि ये पहले से मौजूद है। ये एक हाइट है और ये भी एक हाइट है, लेकिन ये रिलेटिव मैक्सिमम है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के दरमियान ये रिलेटिव मैक्सिमम है क्योंकि इससे ऊपर कोई भी वैल्यू मैक्सिमम की नहीं है। और ये आपको, ये जो पॉइंट सी है ये आपका रिलेटिव मिनिमम है क्योंकि इससे जो छोटी वैल्यू है वो आपको इधर ए पॉइंट पे नजर आ रही है। तो ये जो ओपन डिस्क होगी इस पे ये रिलेटिव मिनिमम होगी, और ये जो ओपन डिस्क होगी ए के राउंड, ये आपको थोड़ा सा रंग भी डिफरेंस लग रहा है, तो इस डिस्क के राउंड ये देखें ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है क्योंकि इससे छोटी वैल्यू आपको किसी फंक्शन में किसी जगह भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो इस डिस्क के राउंड ये आपको, इस डिस्क के अराउंड भी और इस पूरे फंक्शन के अराउंड भी आपको ये वैल्यू सबसे छोटी नजर आ रही है, तो हम इसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। आगे आ जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीमा फंक्शन, यानी कि फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू किस जगह कर करेंगी। ठीक है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम values of f are referred to as extreme values of extrema of function. Let a function f of two variable be defined an open disk. ये आपको उसने एक ओपन डिस्क दी है, इस पे डिफाइन किया है। सपोज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट x नॉट y नॉट एंड पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एट x नॉट y नॉट बोथ एग्जिस्ट ऑन k, यानी कि दोनों जो है ना एग्जिस्ट करते हैं आपके पार्शियल डेरिवेटिव। इफ फंक्शन हैज रिलेटिव एक्सट्रीमा एट x नॉट y नॉट देन, यानी कि अगर उस पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, एक तो ये है कि दोनों आपके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, और फिर उन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज जो है ना उस पॉइंट पे वो जीरो होगी, तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम अकर करेगा या मिनिमम अकर करेगा, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू हो सकती है। अब ये एग्जांपल में वो बता रहा है कि ये पॉइंट देखें, इस पे आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव दोनों जीरो होते हैं, तो ये आपका रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट आपको नजर भी आ रहा है ग्राफिकल पॉइंट से। ठीक है, आगे आ जाते हैं सडल पॉइंट्स। सडल पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपको कोई फंक्शन है उस पे कहीं वैल्यूज आपकी फंक्शंस की ज्यादा हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे आप एवेल्युएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कहीं पे फंक्शन की वैल्यू से कम है और कहीं जो है ना उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा है, तो उस तरह के जो पॉइंट होंगे हम उस पॉइंट को कहेंगे कि वो सडल पॉइंट है। जिस तरह आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ना, इसी तरह सडल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और जो आगे क्या है इसमें रिमार्क्स में क्या बता रहा है, दस द ओनली पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कैन assume extreme values are critical points and boundary points। ठीक है, यानी कि आपका फंक्शन किस जगह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यानी कि कंटेन कर सकता है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे और बाउंड्री पॉइंट्स पे। ठीक है, आपने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जिधर आपका डेरिवेटिव जीरो होता है या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। और बाउंड्री पॉइंट्स तो आपको पता है कि एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और यही बात नीचे बता रहा है कि जिधर वन वेरिएबल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था तो इधर आपका सडल पॉइंट है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax आपने सिंपल इसके पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने फाइंड कर लेना है, ये आपने फाइंड कर लिया है। और आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जिधर आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको भी इक्वेट कर देना है जीरो के इक्वल और इसको भी इक्वेट कर देना है जीरो के इक्वल, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगी। ठीक है, ये आपको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इन्हों को, ये पहले को सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये लिखा हुआ है ना, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल जीरो, इसको इसने जीरो की इक्वल कर दिया। ठीक है, और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, इसको भी उसने यानी कि दूसरे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको भी जीरो की इक्वेट कर दिया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम टू, इससे आपने एक्स की वैल्यू को निकालना है और एक्स की वैल्यू को निकाल के आपने इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास ये वाली रकम आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने रीअरेंज करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल जीरो और वाई इक्वल ए आ जाएगा।
ठीक है। और इसी तरह जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे किसी भी फंक्शन में तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, यानी कि आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ गए, 0 और 0 पे 0 आ जाएगा और a पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।